नमस्कार दोस्तों, प्रीशा एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एलआईसी की किसी भी पॉलिसी का प्रीमियम आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी अपनी एज के हिसाब से, अपना कितना आपको कवर लेना है और कितनी आपका पॉलिसी टर्म लेना है, उसके हिसाब से आपका प्रीमियम क्या रहेगा वो आप एलआईसी की वेबसाइट पे कैसे कैलकुलेट करते हैं। आशा करता हूँ आपने वो वीडियो देखा होगा। आज मैं जो वीडियो बनाने वाला हूँ वो ये बनाने वाला हूँ कि एलआईसी की जो पॉलिसी है उसको आप किस हिसाब से कंपेयर कर सकते हैं, बाकी जो एलआईसी की पॉलिसीज है उनके साथ आपको कैसे कंपेयर करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एलआईसी की वेबसाइट पे चले जाना है। तो ये एलआईसी का वेबसाइट है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इस पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एलआईसी का वेबसाइट खुल गया है। इस वेबसाइट पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है licindia.in पे। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, नीचे आना है, इसको स्क्रॉल डाउन करना है। और पहले क्या होता था, यहाँ पे ऑप्शन आता था, लेकिन अभी क्या है, ऑप्शन यहाँ पे नहीं आता है। तो आपको क्या करना है, नीचे चले जाना है। नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन प्रीमियम कैलकुलेटर। तो यहीं से प्रीमियम कैलकुलेट होता है और यहीं से हम पॉलिसी का जो है कंपैरिजन वो भी करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए, प्रीमियम कैलकुलेटर पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप प्रीमियम कैलकुलेटर पे क्लिक करेंगे आपसे ऑप्शन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे अपना नाम डाल दीजिए और मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जनवरी 1990 डाल रहा हूँ। आप अपना डेट ऑफ बर्थ जो भी है वो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको अपना यहाँ पे जो जेंडर है वो यहाँ पे डाल देना है, मेल फीमेल जो है वो यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद क्या है, आपको अपना मोबाइल नंबर है वो डालना है, वो यहाँ पे डाल दीजिए। और आपका जो ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी आप यहाँ पे डाल दीजिए। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर, मेल फीमेल जो जेंडर है वो और ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देना है। तो मैं यहाँ पे डिटेल डाल देता हूँ अपना। और उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। अब मेरे से दो चीज़ें पूछ रहा है, क्विक कोट्स एंड कंपेयर कोट्स। जैसे ही आपको प्रीमियम कैलकुलेट करना है किसी पॉलिसी का तो आप क्विक कोट पे चले जाइए। और हमें क्या है, चूँकि दो पॉलिसीज़ को कंपेयर करना है तो हम यहाँ पे जाएंगे कंपेयर कोट्स पे। तो मैंने कंपेयर कोट्स पे क्लिक कर दिया। अब आपको क्या है, मैक्सिमम ये बोल रहा है कि 3 प्लान जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी 3 प्लान है वो आपको यहाँ पे टिक करने हैं। तो जो भी 3 प्लान आपको कंपेयर करने हैं वो आप कंपेयर करने वाले यहाँ पे टिक कर दीजिए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे न्यू जीवन आनंद को एक सिलेक्ट कर लेता हूँ और दूसरा जो पॉलिसी है न्यू मनी बैक पॉलिसी है इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 2 पॉलिसीज है उनको सिलेक्ट कर लिया है। पहला पॉलिसी है मेरा न्यू मनी बैक प्लान 20 ईयर्स और दूसरा जो पॉलिसी मैं लेता हूँ वो है मेरा न्यू जीवन आनंद। ये 2 पॉलिसीज है, इनको मैं कंपेयर करने वाला हूँ। तो इनको मैंने सिलेक्ट किया और नीचे जा कर के आप यहाँ पे जा कर के आपको क्या करना है, कंपेयर पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे कंपेयर पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं कंपेयर पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे पूछता है जो न्यू मनी बैक प्लान है पहला जीवन आनंद में मुझे कितना सम एश्योर्ड लेना है। तो हम क्या करते हैं, दोनों में ही 10-10 लाख का सम एश्योर्ड लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको न्यू जो फर्स्ट सम एश्योर्ड है न्यू जीवन आनंद उसका सम एश्योर्ड डालना है और प्रीमियम पेमेंट फ्रीक्वेंसी आपको डाल देनी है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, इसका सम एश्योर्ड मैंने डाल दिया 5 लाख, मान लीजिए कर लेते हैं हम लोग 5 लाख का मैंने सम एश्योर्ड यहाँ पे डाल दिया। और पेमेंट फ्रीक्वेंसी जो है इसका वो हम डाल देते हैं, ईयरली बेसिस पे पेमेंट करेंगे हम प्रीमियम का। आप अपने हिसाब से प्रीमियम पेमेंट फ्रीक्वेंसी है वो डाल सकते हैं। जैसे मैंने ईयरली डाला है, आप यहाँ पे हाफ ईयरली या क्वार्टरली, मंथली जो भी है वो सिलेक्ट कर सकते हैं।
अब आपको क्या है, यहाँ पे पॉलिसी टर्म लेना है। पॉलिसी टर्म के लिए आपको कितने साल का पॉलिसी लेना है आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम उसकी ईयर आ जाते हैं। मैं यहाँ पे 20 ईयर्स का पॉलिसी ले लेता हूँ, क्योंकि हमारा जो दूसरा पॉलिसी है वो भी 20 साल का है। तो यहाँ पे हम 20 ईयर का मैंने ले लिया पॉलिसी टर्म। अब क्या है, दूसरा जो पॉलिसी है न्यू मनी बैक, उसकी बारे में जो डिटेल्स है, क्योंकि ये 20 साल का था इसलिए हमने पिछले 20 वर्ष लिया है। यहाँ पे आपको क्या है, पॉलिसी ईयर जो भी है वो वापस यहाँ पे डाल देना है। तो देख लीजिए, हम यहाँ पे डाल देते हैं सिलेक्ट पॉलिसी टर्म। तो इसमें 20 साल का है तो एक ही ऑप्शन है, तो 20 वर्ष हमने डाल दिया। और प्रीमियम पेइंग हमने पिछले में भी ईयरली दिया था, इसमें भी ईयरली प्रीमियम पेमेंट हमने ऑप्शन सिलेक्ट कर दिया। चलो, अब उसके बाद आपको क्या करना है, कोटेशन पे जाना है और आप यहाँ पे कंपैरिजन करके देख पाएंगे। तो कोटेशन पे क्लिक कीजिए। जैसे ही हमने कोटेशन पे क्लिक किया है, हमारा यहाँ पे डिटेल्स है वो आ चुकी है। दोनों पॉलिसीज़ का कंपैरिजन है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये हमारा न्यू जीवन आनंद है और नीचे जो दूसरा ऑप्शन आ रहा है न्यू मनी बैक प्लान आ रहा है। तो जीवन आनंद में दोनों में सेम चीज़ें लिए हैं हमने। सम एश्योर्ड यहाँ भी 5 लाख है, यहाँ भी 5 लाख है। देख लीजिए, ये सम एश्योर्ड हमारा सेम है दोनों में, पॉलिसी टर्म है वो सेम है दोनों में। और डिफरेंट क्या आ रहा है, आपका जो प्रीमियम आ रहा है, प्रीमियम जो आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है 29,622 न्यू जीवन आनंद में। न्यू मनी बैक में आपका प्रीमियम आ रहा है 39,038। और मैच्योरिटी बेनिफिट यहाँ पे आपको मिल रहा है 5,40,000 रुपये, यहाँ पे आपको 695,000 मिल रहा है। और मैच्योरिटी 8% के हिसाब से बता रखी है। फिर डेथ बेनिफिट बता रखा है आपको अलग अलग कंडीशन में, कि अगर मान लीजिए 4% ग्रोथ रहता है तो आपका डेथ बेनिफिट क्या रहेगा, मैच्योरिटी बेनिफिट क्या रहेगा। तो इस हिसाब से दोस्तों आप किसी और की बिना किसी सहायता के भी आप जो प्रीमियम है वो यहाँ पे अपना पॉलिसी है उसको कंपेयर कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप अपनी पॉलिसीज़ को खुद कंपेयर करना सीख गए होंगे। तो अगर वीडियो को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिए, ये बहुत इनकरेज करता है हमें अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। और भी LIC से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं पॉलिसीज़ का, वो जानने के लिए आपका लिंक जो मैं है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से देख लीजिए। और दोस्तों एक चीज़ और बता देता हूँ, मैं LIC का एजेंट नहीं हूँ, इस चक्कर में मत रहना। इसलिए मुझे पॉलिसी खरीदने के लिए प्लीज़ मत बोलना कि हमें पॉलिसी बाय करना है, आप कुछ बता दीजिए। तो पॉलिसी बाय के लिए मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं LIC का एजेंट नहीं हूँ। ऑफलाइन पॉलिसीज़ आपको LIC के ऑफिस में जा करके आप बाय कर सकते हैं। और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं यहाँ पर डालता हूँ वो आपको मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।